हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। तो आइए, आज मैं आपको इकाई 3 पूर्णांक का अभ्यास 3C पढ़ाऊँगी। इससे पहले मैंने आपको अभ्यास 3A और 3B पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और आगे की इसके पहले की वीडियो अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो आगे की वीडियो समझने में आसानी होगी। तो आइए हम पढ़ाते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो आइए बच्चों देखते हैं। ये बना हुआ है एक ग्राफ। तो इसमें पहले क्या दिया हुआ है? 9 दिया है, 12 दिया, 18 दिया है, 30 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क कह रहा है इसी का मान हमको बताना है। फिर उसके बाद 102 दिया है। तो देखते हैं ये कैसे आएगा बच्चों। यहाँ 9 है और ये 12 है, क्योंकि हमारा ये बढ़ रहा है, छोटा है, फिर छोटे से क्या हुआ? बढ़ रहा है। ये कब आएगा बच्चों? इसके लिए 2 ही नियम होंगे, या तो जोड़ के आएगा या तो गुणा करके आएगा। तो आइए हम देखते हैं जोड़ के आया कि गुणा करके आया। तो देखते हैं 9 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि हमको 12 मिल जाए। तो 9 में हम 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। अब 12 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि हमको 18 मिल जाए। तो 12 में हम क्या जोड़ देंगे? 12 में हम 6 जोड़ देंगे तो हमको 18 मिल जाएगा। अब 18 में ऐसा क्या जोड़ दें कि हमको 30 प्राप्त हो जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने जोड़ा है। देखिए 9 में हमने 3 जोड़ा तो 12 मिल गया, 12 में 6 जोड़े तो 18 मिल गया, 18 में 12 जोड़े तो 30 मिल गया। ऐसा ही प्रोसेस चलता जा रहा है। तो देखिए ये एक क्रम बनता जा रहा है। किस प्रकार का क्रम बन रहा है आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले हमने 3 जोड़ा तो हमको 12 मिल गया। अब हमने 6 जोड़ा तो 6 ये हमारा प्राप्त कहाँ से हुआ? जब हम 3 का दुगना करेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या है? 6 का दुगना करेंगे तो हमको 12 मिल जाएगा। फिर 12 का दुगना किए हैं तो हमको क्या मिल गया? 24 मिल गया। अब हमारी अगली संख्या क्या है हमको प्राप्त हुई थी जब हमने 12 जोड़ा था 18 में? 18 में जब हमने 12 जोड़ा तो हमको 30 मिला। अब 30 में हम क्या करेंगे? 12 का दुगना करके जोड़ेंगे। तो 12 का दुगना क्या होता है? 24 होता है। 30 में हम 24 जोड़ देंगे तो हमको 54 प्राप्त हो जाएगा, और जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यही आंसर होगा। तो आंसर हमारा सेकेंड वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। तो आइए अब हमको जैसे जानना है कि अब 102 हमको कैसे मिलेगा, तो इसी प्रकार हम करेंगे। क्या करेंगे? 54 में हम बच्चों देखिए 54 में हम क्या करेंगे? अब 24 का दूना कर देंगे। तो 24 का दूना क्या होता है? 48 होता है। तो आइए 48 को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 8 4 12 होता है 2, और क्या हो जाएगा? 102 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आइए, हाँ बच्चों, हाँ दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित पूर्णांकों की पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने बताया था इसके पहले की वीडियो में आपको पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं में हमने बताया था कि पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए बताते हैं। पूर्ववर्ती संख्याओं में हमने बताया था कि हम क्या करते हैं? एक घटा देते हैं, और उत्तरवर्ती संख्याओं में क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। तो आइए पहला क्या दिया हुआ है? फर्स्ट नंबर 6 की पूर्ववर्ती पूर्णांक पूछ रहा है। तो आइए 6 की पूर्ववर्ती पूर्णांक निकालते हैं। 6 में से 1 घटा देंगे हमको 5 मिल जाएगा। उसी प्रकार सेकंड नंबर दिया हुआ -4 की पूर्ववर्ती पूछ रहा है। तो -4 में हमने 1 घटा दिया। तो हम घटा तो दिए हैं, लेकिन ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो संख्याएं तो जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह क्या आएगा? माइनस का ही आएगा। तो 4 में 1 जोड़ देंगे -4 में -1 जोड़ देंगे तो -5 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड नंबर दिया -19 की पूर्ववर्ती पूर्णांक बताइए। तो -19 में -1 जोड़ देंगे तो -20 मिल जाएगा हमको। और उसी प्रकार क्या चौथा नंबर दे रहा है? -996 की पूर्ववर्ती पूर्णांक पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? -996 में -1 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी। -997 हमको प्राप्त हो जाएगा। अब पांचवा कह रहा है 0 की पूर्ववर्ती पूर्णांक बताइए। तो हम क्या करेंगे? 0 में -1 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा। तो आइए बच्चों अगला प्रश्न पढ़ते हैं ना। क्या है? तीसरा प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान, ये डिब्बा दिया हुआ है बच्चों, इसमें भरना है। छोटा बड़ा बताना है। लेस देन ग्रेटर देन के ये सिंबल होते हैं बच्चों। आइए इसको भरते हैं। बस आप एक चीज याद रखिएगा बच्चों, जो बड़ा होगा उसी की तरफ इसका मुंह हम कर देंगे।
हाँ, तो का दे रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, -3 और प्लस माइनस का 6 कोष्टक में है और डिब्बा दिया हुआ है, इसको हमें भरना है बच्चों कि बड़ा होगा कि छोटा होगा बताना है हमको। और -3 और फिर माइनस का -6 दिया हुआ है। तो आइए बच्चों इसको करते हैं। तो हमने बताया था बच्चों जब ये कोष्टक खुलते हैं तो माइनस क्या होते हैं, माइनस में है तो माइनस का, प्लस में है तो प्लस क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो आइए हम करते हैं -3, ये माइनस आगे हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो क्या हो जाएगा -3 और उसके बाद -6, 6 3 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब इसको करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 6 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस में तो संख्याएं क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। तो हम 6 में से 3 घटा देंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। ये बच्चों मैंने लिखा है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 6 3 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब बच्चों इस आधार पर आप बता सकते हैं ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 3 है। तो माइनस वाली संख्याओं से क्या होता है, प्लस वाली संख्याएं बड़ी होती हैं। तो -9 से क्या हो जाएगा, प्लस का 3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मुँह हमारा किधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे -9 से क्या होगा बच्चों, +3 बड़ा हो जाएगा। तो मुँह इधर की तरफ हो जाएगा। तो आइए बच्चों, खा नंबर दे रहा है -21 माइनस फिर कोष्टक में -21। जब हम इसको तोड़ेंगे बच्चों, यहाँ मैंने हल किया है, ये देखिए -21। अब जब इस कोष्टक खोलेंगे तो प्लस का 21 हो जाएगा और कट जाएगा माइनस प्लस 0 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसको भी हल कर देंगे, -21 ये माइनस प्लस में गुणा करेगा तो माइनस आगे आ जाएगा। तो -27 -27 सॉरी बच्चों, ये बता रही हूँ मैं, क्या है, -21 है। हाँ, -21 और फिर ये माइनस गुणा कर देगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 21 आ जाएगा। जब हम इसमें क्या करेंगे, अब माइनस के दोनों हैं तो क्या करेंगे, हम संख्याएं तो आपस में जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का आएगा। कहने का मतलब जब हम 21 में 21 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का 42 मिल जाएगा। 1 1 2 2 2 4 42, माइनस का 42 मिल जाएगा। और उसी प्रकार हमारा गा नंबर है बच्चों, क्या दे रहा है, माइनस का 27 फिर माइनस और प्लस का 27 दे रहा है कोष्टक में, और क्या कहते हैं, और ये दे दिया 27 माइनस प्लस का 45 दिया है। तो आइए हम करते हैं इसको। तो क्या किए, -27 और इस कोष्टक खोल दिए तो -27 आ जाएगा। अब -27 में -27 को जब हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस का 54 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसको भी हमने हल कर दिया, 27 और माइनस का 45 हो जाएगा। अब 27 में से हम 45 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, हमको माइनस का 18 मिल जाएगा। आएगा 18 लेकिन चिन्ह काहे का लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी। 45 हमारी बड़ी है तो 45 के आगे हमारा क्या लगा, माइनस लगा है तो माइनस में 18 हो जाएगा। तो अब बच्चों इसमें पता चल गया, देखो ये इसमें क्या पता चला बच्चों, खा वाले में 0 है और -42 है। तो इससे ये पता चला कि बच्चों कि कहते 0 के केस में और माइनस के केस में हमेशा 0 वाला क्या होता है, बड़ा होता है। तो मुंह हमारा किधर को हो जाएगा, खा वाले में इधर को हो जाएगा। और हमने गा नंबर जो बताया है आपको, इसमें क्या आ रहा है, माइनस का 54 आ रहा है, माइनस का 18 आ रहा है। दोनों संख्याएं, दोनों पूर्णांक किस में है, माइनस में है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के केस में जो छोटी संख्या होती है, जो छोटी पूर्णांक होती है वो बड़ी होती है। जो बड़ा पूर्णांक मतलब पूर्णांक तो बड़ा होना चाहिए लेकिन माइनस के केस में वो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा होगा बच्चों, -18 बड़ा होगा, ना कि -54 बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आइए चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। खाली जगह भरिए। ये एक बॉक्स दिया हुआ है बच्चों, ये क्या कह रहा है कि मतलब एक क्रम दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है। तो इसमें पहले दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, 11 9 7 और 67 दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया 27 7 दिया हुआ है। इसको हम कैसे हल करेंगे बच्चों, आइए हल करते हैं। तो 13 है, अब हमको कैसे पता चलेगा, क्या कर दें हम, इसमें क्या लगा दें, ऐसा कौन सा नियम कि यहाँ 11 हो जाए। तो कहने का मतलब बच्चों ये छोटा है, छोटा आ रहा है, तो हमको छोटा प्राप्त करने के लिए या तो हम इसमें भाग देते हैं, या तो हम भाग देते हैं, या तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं या तो घटाते हैं। तो 13 है तो 13 में हम क्या करेंगे, तो कि हमको 11 मिल जाए, तो 13 में हम 2 घटा देंगे तो हमको 11 मिल जाएगा। 11 में 2 घटा देंगे तो हमको 9 मिल जाएगा। 9 में 2 घटा देंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। उसी प्रकार बच्चों हम
ये नीचे वाली भी संख्याएं देख लेते हैं। 67 है, क्वेश्चन मार्क 27 7। अब हमको कैसे पता, हमको यही संख्या प्राप्त करनी है। अब हमको पता नहीं कि हम इसमें क्या घटाएं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से हम घटा देंगे। तो 27 में 7 घटा देंगे तो हमको 20 मिल जाएगा। अब हमको पता चल गया कि इन संख्याओं में हमें क्या घटाने पर हमको मिल रहा है। तो हम 67 से 20 घटा देंगे तो हमको क्या मिल गया, 47 मिल गया। अब 47 से हम 20 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वो 27 मिल जाएगा। 27 से हम जब 20 घटाएंगे तो हमको 7 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। और 5वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात करना है। तो उत्तरवर्ती में हमने बताया था बच्चों कि एक जोड़ के निकालते हैं उत्तरवर्ती। तो 7 का, आइए फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, 7 का उत्तरवर्ती। तो 7 में 1 जोड़ दिए, 8 हो गया। तो 7 का उत्तरवर्ती क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और -5 का उत्तरवर्ती, सेकंड नंबर दे रहा है -5 का उत्तरवर्ती। तो -5 में +1 कर देंगे तो संख्या हमारी क्या आ जाएंगी, घट के निकल आएंगी। तो घटा दीजिए, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका उतरेगा, माइनस का चिन्ह, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। और थर्ड नंबर है -20 का उत्तरवर्ती हमको बताना है। -20 में +1 कर देंगे तो संख्याएं क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी, लेकिन चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का आएगा। और 20 में से हम जब 1 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब -19। और चौथा है बच्चों -997 का उत्तरवर्ती पूछ रहा है। -997 +1 कर देंगे, 1 घटा देंगे तो माइनस का 996 मिल जाएगा। 0 का उत्तरवर्ती करेंगे बच्चों, 0 का उत्तरवर्ती करेंगे बता, 0 में 1 जोड़ देंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है किसी स्थान पर, छठवां प्रश्न कह रहा है बच्चों, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आइए बच्चों ज्ञात करते हैं। तो कहने का मतलब 12 बजे जो तापमान था क्या था, 0 था। तापमान क्या था, 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था, ठीक है ना। और अर्धरात्रि में क्या हो गया, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। यहाँ अधिक था, यहाँ क्या था, कम, यहाँ कम हो गया। तो आइए अधिक वाले में हम क्या, दोपहर में तापमान में क्या करें, अधिक कह रहा है तो हम 19 डिग्री सेल्सियस क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे। हमने बताया था बच्चों अधिक के लिए क्या करते हैं, 19 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। और इसको मान क्या लेंगे, हम प्रारंभिक मान लेंगे। और कहने का मतलब अर्धरात्रि में तापमान निकालना है। तो कह रहा है 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस में लगा देंगे। माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो इसको अंतिम मान लेते हैं। अब तापमान में परिवर्तन हमको जैसे निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले अंतिम मान कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, माइनस का प्रारंभिक मान कर देंगे। तो आइए करते हैं बच्चों। तो अंतिम मान हमारा कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिए। और फिर उसके बाद प्रारंभिक मान माइनस प्रारंभिक मान कितना है, तो प्लस का 19 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 19 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, अब संख्या क्या हो जाएंगी, इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, तो संख्याएं क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो 19 में 2 जोड़ेंगे 21 मिल जाएगा। और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो -21 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। और बच्चों 7वां प्रश्न है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्ष तक जीवित रहे। अब बच्चों इसमें ईसा पूर्व की बात कह रहा है, तो ईसा पूर्व की बात कह रहा है तो इसमें क्या करेंगे, हम घटा के लिखें। यही अगर ईस्वी होती तो हम वहाँ क्या करते हैं, प्लस में संख्याएं लेते हैं। लेकिन यहाँ पूर्णांक जो लेंगे हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि ये ईसा पूर्व कह रहा है। तो आइए, प्लेटो का जन्म कितने ईसा पूर्व हुआ है, 429 ईसा पूर्व हुआ है, तो माइनस का 429 हो जाएगा। और उसके बाद मृत्यु, दिवंगत मीन्स मृत्यु होती है, तो आइए मृत्यु क्या हो जाएगी इनकी, तो माइनस का 348 हो जाएगा। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम प्लेटो की उम्र अब निकालनी है। पूछ रहा है वे कितने वर्ष तक जीवित रहे, तो बताना है कि
प्लेटों की उम्र बताना है। तो आइए कितना है 348। इसको क्या मान लेंगे, अंतिम मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, प्रारंभिक मान लेंगे। तो अंतिम हमारा माइनस का 348 और माइनस प्रारंभिक माइनस का 429 है। तो आइए जब माइनस का ये गुणा होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। अब इनको घटा दीजिए, क्या मान आ जाएगा हमारा, 81 वर्ष आ जाएगा। तो 81 जो आएगा हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो 81 वर्ष हो जाएगा। आइए बच्चों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 8वां, समुद्र तल से गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसमें पूछ रहा है समुद्र तल से गहराई अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या लेना है, हमको माइनस में लेना है, और ऊंचाई की बात करेगा तो हमको प्लस में लेना है। तो आइए समुद्र तल से गहराई पूछ रहा है, समुद्र तल से गहराई कितना दिया हुआ है इसमें, माइनस में लेंगे इसको, माइनस का 11,600 मीटर हो जाएगा। इसको हम प्रारंभिक मान लेंगे। और कह रहा है समुद्र तल से पर्वत की ऊंचाई दिया हुआ है इसमें, तो पर्वत की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसको हम प्लस में लेंगे, प्लस का 8,846 मीटर। इसको क्या मान लेंगे, अंतिम मान लेंगे। तो कह रहा है गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई निकालना है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई हम निकालेंगे। तो आइए क्या करते हैं, अंतिम से प्रारंभिक हम घटा देंगे। तो आइए घटाते हैं। तो कितना है हमारा अंतिम 8,846 माइनस, और प्रारंभिक क्या है 11,600। तो माइनस में है, तो जब ये कोष्टक खुलेगा तो ये माइनस माइनस क्या होगा, गुणा कर जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। दोनों संख्याओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आंसर हमारा कितना मिल जाएगा, आंसर हमारा मिल जाएगा 20,446 मीटर। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप लोगों को जो कुछ समझ में ना आया हो आप मेरे चैनल में जाकर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके मतलब आगे का अभ्यास मैं 3D नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।